थे सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ बच्चे होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जो पढ़ाई प्लस एक लिखाई एक बड़े स्तर पे चल रही होगी। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरी बातों को, ये आप खुद इतने अनुभव है कि जब तक आप नहीं चाहे तो दुनिया में आपको कोई ताकत आपको नहीं पढ़ा सकता है, जब तक आप नहीं चाहे तो। क्योंकि किसी भी चीज़ में जो भूमिका होती है सफलता में 50% आपका जरूर होता है, तो अपना एफर्ट तो करना ही होगा। जैसे बाय द वे अगर 100% किसी भी सफलता की बात होती है, अगर हम 100% कह रहे हैं, अगर आप जहां कोई भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं अगर वो 50% कर रहा है तो फिर 50% तो आपको करना हो, तब ना आप सफलता के अंतिम लक्ष्य के पास पहुंचेंगे आप। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रख लीजिए। इस उम्मीद पे कभी मत रहिए कि फलना कोचिंग में पढ़ते हैं, चिल्ला जगह पढ़ते हैं और चिल्ला सर पढ़ा रहे हैं। कोई दावा नहीं कर सकता कि आप किसी को 1 करोड़ भी दे देना, 10 करोड़ भी दे दे और कहेगा भाई आईएएस निकलवा देते हैं, अगर बोल रहा तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि अगर कोई आपको कर सकता तो सबसे पहले सेंटर में आप हो। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आज क्या और आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जब तक आप नहीं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जब तक आप घर से निकलेंगे ही नहीं तब तक आप अपने मंजिल के पास नहीं पहुंच सकते। क्योंकि मंजिल आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको मंजिल के पास जाना होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन में बात करते हैं। और आज का जो हमारा सिगमेंट्स है वो कहीं ना कहीं हमारा जो विषय है, हम विषय के माध्यम से हम 1 लाइनर क्वेश्चन को टच कर रहे हैं। उसका नाम है भूगोल एवं पर्यावरण, मीन्स ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। भारत के पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी में। कहाँ मिलता है? आपके नीलगिरी पहाड़ी में मिल रहा है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिल रहे हैं? आपके नीलगिरी पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। खंबात की खाड़ी अवस्थित है। खंबात की खाड़ी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? आपका दमन और द्वीप के बीच में। कहाँ आपका हो गया? दमन और द्वीप के बीच में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक समझिए भारत के बीचों बीच एक लाइन क्रॉस कर रही है, उसको कर्क रेखा कह रहे हैं। और एक मानक समय, यानी हमने एक समय माना है जिससे भारत के पूरे समय चलते हैं। तो ये एक दूसरे को कहाँ काट रही है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ काट रही है? छत्तीसगढ़ में काट रही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, तो उसका नाम क्या है? कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या आपका? कैप कोमोरिन। और ये कहाँ है? आपके तमिलनाडु में। ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में। सबसे कम वर्षा आपकी कहाँ हो रही है? लेह लद्दाख में वर्षा हो रही है, सबसे कम बारिश। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री। ठीक, अगला क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जिन देशों से लगती, कौन कौन से देश से लगती है? चीन से लगती है, भूटान से लगती है और म्यांमार से लगती है। यानी जो आपकी अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है चीन से लगती है, भूटान से लगती है और म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन। हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? आपका नागालैंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन है? सिक्किम है। भारत का पूर्ण पहला जैविक राज्य कौन है? आपका सिक्किम। ठीक, अगला क्वेश्चन। सबरीमाला मंदिर जहां मकरविलुक्कू त्योहार मनाया जाता है कहाँ अवस्थित है? केरल में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। सबरीमाला मंदिर कहाँ आपका है? केरला में। ठीक, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो सारथी क्लासेस के द्वारा जो पहल किया गया है विशेष रूप से आने वाले परीक्षाओं के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जो पढ़ाई प्लस लिखाई एक बड़े स्तर पर चल रही हुई। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। फिर से आप सबके सामने उपस्थित होते हैं एक नए वीडियो को लेकर। थैंक यू।